नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपको बिल्कुल सटीक और सच्ची खबरें दिखाने के लिए प्रस्तुत रहती है। बिहार की राजनीति में दलित वोट किसका? जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का, पशुपति पारस का, अथवा बाकी जो दल ताल ठोक रहे हैं उसका। लेकिन अगर आप जमीनी सर्वे करेंगे तो बिहार का दलित वोट जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के खाते में। ये हकीकत, चौंकाने वाली खबर जो बहन मायावती जी को उनके कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष सटीक रिपोर्ट नहीं देते होंगे तो वो बिहारी सुल्तान चैनल खोल लें। बिहार की बिल्कुल सच्ची खबरें हैं, क्योंकि बाकी जितने भी दल हैं सबसे पहले दो भागों में बटा हुआ है बिहार के राजनीतिक दल, एनडीए महागठबंधन। एक तरफ के मुखिया टिकट बांटने वाले, सीट देने वाले तेजस्वी यादव, और दूसरे तरफ भाजपा और जदयू और बहुत सारे जो दलित चेहरे हैं। मैं आपको बिल्कुल तर्कपूर्ण तरीके से बताऊंगा, अगर जीतन राम मांझी अकेले बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो कितनी सीट निकाल पाएंगे? क्या बहुजन समाज के अंदर जीतन राम मांझी की पकड़ है? 38 के 38 जिले में, बिहार में 38 जिले हैं, और अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं, खास करके उत्तर प्रदेश का, तो आप वहां के हालात की तुलना बिहार से ना करें। बिहार का जो SC ST वर्ग है वह कंफ्यूज है, वह परेशान है कि पशुपति पारस के टीम के साथ जाएं कि चिराग पासवान के अथवा जीतन राम मांझी। जातीय आधार पर तो मुकेश सहनी भी हैं, और एनडीए और महागठबंधन दो पार्टों में बटा हुआ है। आखिर ये बहुत बड़ा वोट बैंक किधर जाए? असदुद्दीन ओवैसी जी ने तो कह ही दिया कि तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं, उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है, तो असदुद्दीन ओवैसी जी महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं। और क्या मोदी जी से गले मिलेंगे, एनडीए में जाएंगे? ऐसे लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी अमित शाह जी के कहने पर ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, सीमांचल में जाकर कैंडिडेट खड़ा करेंगे और तेजस्वी यादव का पर कतरेंगे। ये उनका जो है एक आइडेंटिफिकेशन है बिहार की जनता के बीच। लेकिन हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल सच्ची खबरें, बिहार में मुसहर समाज, चमार समाज, डोम टोला, टोला ही बोलते हैं बिहार में, डोम टोला, इन तमाम जगह जो है पासी और पासी खाना, वहां पर जाकर जब चर्चा करेंगे तो बहन मायावती जी का नाम गूंज रहा है। इसका मतलब है कि जो साइलेंट वोटर है, जो समाज की मुख्य धारा में चीख चिल्लाकर अपना पक्ष नहीं रख सकता, वो चुपचाप वोट दबाएंगे हाथी छाप। ये तो मैंने आज रिपोर्टिंग के दौरान ये पता कर लिया। जब चर्चा चलाई तो लोग कहते हैं आहिस्ता से, कौन ये भाजपा वालों से झगड़ा करे, दो दो हाथ करे? ये भाजपा और कांग्रेसी सब एक जैसे ही हैं, और तेजस्वी यादव हो या बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, सब के सब मनुवादी विचारधारा के हैं। ये बोलते हैं दलित समाज में, मुसहर समाज में, पासीखाना में, पासीखाना वहां बोलते हैं जहां पासी समाज है और तार का तारी बेचते हैं, लोग दो दो गिलास पीते हैं और फिर राजनीति पर चर्चा होती है तो बहन मायावती जी 15 मिनट में प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती हैं। ये सुगबुगाहट है। अब आप क्या कहेंगे? हमारे दर्शक शायद पसीखाना नहीं देखे होंगे, शायद उस समाज के बीच नहीं बैठे होंगे,
हम चर्चा छेड़ देते हैं, दो पक्ष आपस में भिड़ जाता है। जो रिपोर्ट निकल कर आती है कि बिहार की बसपा यूनिट जो है 38 के 38 जिले में, यह बहन मायावती जी का पुराने दौर को वापसी कराने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2025 में होना है और चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, ये सब के सब SC ST वोट को कंफ्यूज कर दिए हैं, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिए हैं। जन स्वराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ऐसे वो जाति से SC ST समाज से आते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं, बिल्कुल आमने सामने शर्त लगा ले कोई, मनोज भारती को पूरे बिहार में कितने लोग जानते हैं? और रही बात ये, चिराग पासवान को भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वजह से जानता है, पशुपति पारस को भी बड़ा नेता अथवा किसी और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं, वो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। जीतन राम मांझी को कहा जाता है 6 महीने के कठपुतली मुख्यमंत्री, जिनको नीतीश कुमार जी ने बिठाया। अगर जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारस सब के सब अकेले चुनाव लड़ ले और बहन मायावती जी अपने कैंडिडेट उतार दे, तो बसपा हर जगह भारी पड़ेगी, सबों पे भारी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो ये खिचड़ी बन रही है दोनों जगह, दोनों टीम में, वहां पर जो हमने सर्वे किया है, बसपा के साथ कल को धोखा हो जाए, EVM में हेरा फेरी हो जाए, जो यहाँ के राजनीतिक सत्ता है, जो शासन में लोग हैं, गड़बड़ झाला कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जनता में बसपा का क्रेज बड़ी जबरदस्त है, मैंने ये महसूस किया है। बहुजन समाज के लोग सड़कों पर बात बात में लाठी नहीं चलाते, बात बात में झगड़ा नहीं करते। ये झगड़ा करने वाले चुनाव में भी अंध भक्त होते हैं, भाजपा के भक्त होते हैं। उनको जो टक्कर देता है कांग्रेसी देता है, ये आपने भी देखा होगा, यही सच्चाई है। सड़कों पर दोनों दल, महागठबंधन और भाजपा यानी NDA, आमने सामने टकराती रहती है और बसपा का जुलूस साइलेंट मोड में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमता रहता है। वहां टकराहट नहीं होती, वो केवल अपनों के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते को वो बताते रहते हैं। बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह बहुजन समाज के मोहल्ले में जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट तरीके से हर जगह कन्वे कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं। यह और बात है कि मीडिया में भले ही बिहार बसपा की जगह ना मिल रही हो, मीडिया में ये दोनों पक्ष हावी हो, चाहे महागठबंधन हो अथवा NDA, लेकिन बसपा अंदर खाते बहुत ज्यादा मजबूत है। जब आप चर्चा छेड़ देंगे, वह भी भांप लेंगे कि भाई ये आम आदमी है, ये कोई टीम लेके नहीं घूम रहे हैं, तब वो खुलकर बोलना शुरू कर देंगे। और तो और जब आप पसीखाना में जाएं, जो लोग वहां पर नशा करते हैं, तब कहते हैं तारी है जग तारनी जस गंगा का नीर, 2-4 गिलास रोज पिए तो निर्मल हो शरीर। इस तरह की डायलॉग बाजियां भी होती है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बिहार में बसपा का जनाधार तो है। अब यह और बात है कि बहन मायावती जी 38 के 38 जिला अध्यक्षों से बूथ कमेटी का रिपोर्ट, जो कहते हैं मतदाता सूची मंगाना, हर जगह तैयार करना, पोलिंग एजेंट तैयार करना, या हो सकता है कि इनके कैंडिडेट इतने मजबूत खड़े ना होते हो जो चुनाव की हर पहलू के ऊपर ध्यान दे। कई बार हमने देखा है कैंडिडेट नामांकन करके घर में जाके सो जाता है, जबकि उसका एक इलेक्शन एजेंट भी होता है, उसको खर्चा पानी का रिपोर्ट भी देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, हर जगह पे मौजूद भी रहना पड़ता है, हर बूथ पर पोलिंग एजेंट भी रखना पड़ता है, काउंटिंग के वक्त भी और पोलिंग के वक्त भी। ये सारी प्रक्रिया अगर बसपा पूरी करे
तो बिहार में बसपा की सत्ता होगी। सच्चाई यही है, इनके कैंडिडेट कमजोर होते हैं। अब जो बिहार का रामगढ़ सीट है, वहां पर इनके वोट की संख्या को देखकर कोई मजबूत व्यक्ति जाकर टिकट ले ले तो वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। अब मैं आपको बता दूं कि जाहिर सी बात है, जब चुनाव की बिगुल फूंका जाएगा, बिहार बसपा का भी तैयारी होगी। जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं साधु यादव, वह भी बसपा का टिकट लेकर कूद पड़ते हैं। और उधर उनका जो बड़ा साला है सुभाष यादव, उनका पुत्र चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेगा, टिकट लेगा। अब दोनों दलित की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी। साधु यादव यह जानते हैं कि बहन मायावती जी स्पष्टवादी नेता हैं, स्पष्ट बोलती हैं। अगर बिहार विधानसभा के चुनाव में एक बार बिहार का हर जिले का दौरा बहन मायावती जी अपनी शकल भी दिखा दें, तो ये सारा जो खिचड़ी पक रही है महागठबंधन का, ये एनडीए का, सबका सब धरा रह जाएगा। ऐसा हमें तो दिख गया है, क्योंकि कैंडिडेट भी वजनदार उतरेंगे। मैं आपको बता दूं आज का रियलिटी, पटना में सीटों की राजनीति चल रही है। महागठबंधन में किसकी कितनी सीटें मिलेगी और इधर एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि बहन मायावती जी अगर इस टाइम पटना में 10 दिन आकर स्टे कर लें, तो बिहार का जो बसपा है उसकी तबीयत ही बदल जाएगी, उसका स्वास्थ्य ही बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा और बिहार के राजनीति में एक भूचाल आ जाएगा कि बहन मायावती जी लखनऊ से आकर पटना में बैठी हुई है। ये जितने भी असंतुष्ट होंगे और ताकतवर लोग होंगे, सब के सब बसपा के टिकट पे कूद पड़ेंगे। भाई वोटर तो है, मतदाता भी है, सारी व्यवस्था भी है, जिला भी है, जिला अध्यक्ष भी है। केवल कैंडिडेट अगर लखनऊ से फाइनल होगा तो संदेह है, अगर पटना से फाइनल होगा तो बसपा किंग मेकर बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।